Assalamu alaikum students. I'm your maths teacher Ahsan Mahmood. Students, today we will do exercise number 1.3 and here is the question number 1. The statement is which of the following matrices are confirmable for addition? स्टेटमेंट अंडरस्टैंड करें, इसमें हमें सॉल्व करने का कुछ नहीं कहा गया, इसमें जस्ट कहा गया है कि इनमें से कौन सी मैट्रिसेस आपस में इजीली ऐड हो सकती हैं, मतलब कि कंफर्म हो ऐड होने के लिए। इसका एक ही रूल है, ऐसी मैट्रिक्स जिनका ऑर्डर सेम होगा वो आपस में ऐड हो सकती हैं, अदरवाइज कोई ऐड आपस में नहीं हो सकती। जैसे कि हम स्टार्ट करते हैं मैट्रिक्स ए से। मैट्रिक्स ए का ऑर्डर हमें पता चलता है, इसमें 2 रोज हैं एंड 2 कॉलम्स, इट मींस इसका ऑर्डर हुआ 2/2। ऑर्डर का फॉर्मूला होता है ना रो इनटू कॉलम, मैंने एक्सरसाइज नंबर 1.1 में क्लियर किया हुआ ये सारा। तो हम सर्च करते हैं हमारे पास ए मैट्रिक्स के अलावा कौन सी मैट्रिक्स ऐसी है जिसका ऑर्डर 2/2 ही हो। तो हमें पता चलता है मैट्रिक्स ई, इसका ऑर्डर है 2 रोज एंड 2 columns 2/2, तो it means A and E are confirmable for addition. Next is B matrix, इसका ऑर्डर है 2 rows and 1 column 2/1। तो और कौन सी मैट्रिक्स है जिसका ऑर्डर 2/1 है? ये 2 rows and 1 column, 2 + 1 3 होता है, आपको पता ही है। तो उसने से एक्सपैंड करके लिखा तो इसे डजंट मैटर, फर्क नहीं पड़ता। तो इसका ऑर्डर भी यही है कि 2 रोज है और 1 कॉलम है। 1/2 नहीं लिखना, 2/1 लिखना है, मैंने डिटेल में समझाया हुआ है। रो इंटू कॉलम और कॉलम इंटू रो में फर्क क्या है, कॉलम इंटू रो रॉन्ग है, R इंटू सी ऑर्डर का फॉर्मूला है, इसके अलावा आप अप्लाई नहीं कर सकते। इट मीन्स मैट्रिक्स बी और मैट्रिक्स डी इनका ऑर्डर आपस में सेम है, तो ये आपस में कंफर्मेबल है एडिशन के लिए, ठीक है जी। नेक्स्ट रिमेनिंग है हमारे पास मैट्रिक्स सी और मैट्रिक्स एफ, इसका ऑर्डर चेक करते हैं। 1 रो 2 रो एंड 3 रोज, 1 कॉलम है 2 कॉलम, मतलब 3 रोज है और 2 कॉलम है। सेम केस फॉर दैट, 1 2 3, 3 रोज है इसकी और 2 कॉलम्स है। तो इट मींस ये 1 + 1 ये ऐड एक्सपैंड करके उसने लिखा है, इससे फर्क नहीं पड़ता, मैंने अभी बताया। इनको सोल्व करेंगे तो आपका आंसर 1 + 1 2 3 + 2 5 1 ही जाएगा। द थिंग इज एंट्रीज के अकॉर्डिंग कि हमारे पास रो और कॉलम कितने हैं वो इन दोनों के सेम है, तो ये दोनों आपस में कंफर्मेबल है एडिशन के लिए। सिंपल इज दैट जी स्टूडेंट्स। तो हमारे पास अब एक्सरसाइज 1.3 का नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 2, एंड द स्टेटमेंट इज फाइंड द एडिटिव इनवर्स ऑफ द फॉलोइंग मैट्रिसेस। स्टेटमेंट में जो वर्ड हमने अंडरस्टैंड करना है वो है एडिटिव इनवर्स। एडिटिव इनवर्स का मायने ही क्या है, हम यहाँ पे उसका मायने समझते हैं पहले। एडिटिव का मतलब प्लस, एड से निकला है प्लस। इनवर्स का मतलब होता है उलट। तो एडिटिव इनवर्स हुआ प्लस का उलट। तो प्लस का उलट क्या होता है, मैंने आपको पहले भी बताया था, माइनस। जैसे मल्टीप्लाई का रेसिप्रोकल इनवर्स जो होता है वो डिवाइड होता है, डिवाइड का मल्टीप्लाई। इसी तरह प्लस का इनवर्स माइनस होता है और माइनस का इनवर्स प्लस होता है। इनवर्स का मीनिंग होता है इसका उल्ट, ठीक है जी। तो हमने मींस एडिटिव इनवर्स इन मैट्रिक्स का फाइंड करना। बेसिकली इस वर्ड का मतलब हुआ नेगेटिव, इस वर्ड का मतलब हुआ एडिटिव इनवर्स का नेगेटिव। तो इट मींस कि हमने यहाँ पे इसका एडिटिव इनवर्स फाइंड करना है, नेगेटिव फाइंड करना है। हमारे मैंने सारे क्वेश्चन लिखे, मैं आपको 2-3 क्वेश्चन समझाऊंगा, इसमें से रिमेनिंग आप खुद पार्ट कर सकते हैं इसका। जैसे कि हमारे पास मैट्रिक्स ए की वैल्यू एंट्रीज हैं 2 4 -2 एंड 1। तो हम इसका एडिटिव इनवर्स फाइंड करते हैं, मतलब माइनस फाइंड करते हैं। तो इट मीन्स हमने इसकी तमाम एंट्रीज एज इट इज लिखनी है, दोनों चीजें लेफ्ट साइड राइट साइड, लेकिन दोनों के साथ माइनस का साइन लगा देना। नेक्स्ट स्टेप, हम माइनस को अंदर मल्टीप्लाई करवा देते हैं। जब माइनस ब्रैकेट के अंदर मल्टीप्लाई होगा तो तमाम एंट्री से मल्टीप्लाई होगा। सिंप्लीफिकेशन का भी यही रूल है। तो माइनस को 2 से मल्टीप्लाई करते हैं तो -2 2 -4 और -1। सिंपल कहूँ तो ये कि आपने तमाम एंट्रीज के साइन चेंज कर देने, प्लस होएगा तो माइनस, माइनस होएगा तो प्लस कर देना। दिस इज द एडिटिव इनवर्स ऑफ फॉलोइंग मैट्रिक्स। ओके, तो नेक्स्ट पे आते हैं हम बी पार्ट पे। तो हम एज इट इज इसको दोबारा लिखते हैं।
और दोनों के साथ नेगेटिव साइन अप्लाई कर देते हैं, मीन्स एडिटिव इनवर्स अप्लाई कर देते हैं। तो यहाँ पे हम माइनस को अंदर जब मल्टीप्लाई करवाएंगे तो सबके साइन चेंज हो जाएंगे, एज आई सेड अर्लियर। -1 -2 -3, जीरो के साथ माइनस का साइन या प्लस का साइन नहीं लगाना, क्योंकि जीरो एक न्यूट्रल चीज है, उसके साथ कोई साइन नहीं होता। 0 1 2 मतलब कि माइनस था तो हमने साइन चेंज कर दिया, प्लस कर दिया। प्लस लिखें या ना लिखें फर्क नहीं पड़ता, ये भी मैंने पहले बता दिया। -1 तो +1, -3 -1, बट प्लस लिखे ना लिखे फर्क नहीं पड़ता, माइनस जरूरी होता है लिखना। जी, ये हमने इसका भी एडिटिव इनवर्स फाइंड कर लिया। अब हम एफ पार्ट पे आते हैं। बीच में मैंने कुछ नहीं करवाया पार्ट, क्योंकि सिंपल क्वेश्चन है, आप वो खुद भी कर सकते हैं और वो खुद करें, प्रैक्टिस होगी आपकी। एफ पार्ट पे आते हैं हम। सेम केस एज इट इज इसको लिख के √3 -1 आयोटा √2, ये जो सॉरी आयोटा नहीं 1 ओके, आई एम सॉरी। सेम हम नेगेटिव साइन अप्लाई करते हैं दोनों के साथ और अंदर साइन चेंज करवा देते हैं। पहले एक माइनस में था, 3 प्लस के साथ, 3 माइनस में एक प्लस का हो गया, और ये हमने एडिटिव इनवर्स फाइंड कर लिया। आपने जब माइनस अंदर मल्टीप्लाई कर देना तो दोबारा बाहर नहीं लिखना है, मैंने कहीं पे भी नहीं लिखा। ओके, इसके लिए मैंने पार्ट आप खुद सॉल्व करें, इसकी प्रैक्टिस होगी। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। जी स्टूडेंट्स, तो हमारे पास है एक्सरसाइज 1.3 का क्वेश्चन नंबर 3। हमारे पास 4 मैट्रिक्स की वैल्यू क्वेश्चन में गिवन है, मैट्रिक्स ए की, बी की, सी की और डी की, और क्वेश्चन है कि फाइंड करें। पार्ट 1 है A प्लस दिस मैट्रिक्स, B प्लस दिस मैट्रिक्स एंड C प्लस दिस मैट्रिक्स। तो हम पहले से स्टार्ट करते हैं, कुछ इसमें मुश्किल नहीं है, सिंपल आपने ऐड करना है। और अभी हमने पिछले क्वेश्चन में ही सीखा है कि ऐड वही मैट्रिक्स होते हैं जिनके ऑर्डर्स आपस में सेम हो। जैसे देखें, A हमारे पास क्या है, A की वैल्यू क्या है, -1 2 2 एंड 1, प्लस साइन एज इट इज, एंड ये अगेन मैट्रिक्स मैं एज इट इज उतार दूंगा इसको यहाँ पे, 1 1 1 एंड 1। ऐड करने का तरीका ये है, आपने एंट्रीज को उनकी साइड से कंपेयर करना है। जैसे कि टॉप लेफ्ट साइड पे -1 लिखा है इस मैट्रिक्स में, तो यहाँ पे टॉप लेफ्ट साइड पे 1 लिखा है, तो हम लिखेंगे -1, प्लस करना है, प्लस ये वाली एंट्री 1। इसी तरह टॉप राइट पे इस मैट्रिक्स में 2 लिखा है, तो इस मैट्रिक्स में टॉप राइट पे 1 लिखा है, तो हम इन दोनों को ऐड कर देंगे। सिंपल इज दैट। एंड हियर इज 2 + 1 1 + 1। तो हमारा इसका सोल्व करके आंसर आता है -1 + 1 0, 2 + 1 3, 2 + 1 3, 1 + 1 2। दिस इज द आंसर। ओके, नेक्स्ट बी पार्ट है। अब देखें बी पार्ट, बी प्लस दिस मैट्रिक्स। बी का अगर हम ऑर्डर देखें तो वही है 2/1, इसका भी 2/1 है, तो आपस में ऐड हो सकते हैं क्योंकि ऑर्डर सेम है। तो मैं यहां लिखता हूं 1 -1 बी की जगह, प्लस साइन एज इट इज, ये मैट्रिक्स एज इट इज मैं इसको उतार लेता हूं। अब कंपेयर करते हैं, 1 ऐड होगा -2 के साथ और -1 ऐड होगा 3 के साथ। जी, तो इसको डायरेक्टली सोल्व करने से के बजाय मैं आपको यहाँ पे एक स्टेप ही समझा देता हूँ। इसका तरीका है 1 प्लस माइनस मल्टीप्लाई करेंगे साइन को, तो प्लस माइनस आपको पता है क्या होता है, -2 एज इट इज, और -1 + 3। इसको सोल्व करने का तरीका ये है, प्लस माइनस को आप इनको आपस में पहले साइंस को रिलेट कर लें, माइनस प्लस माइनस, इनको आपस में माइनस कर दें, 3 में से 1 माइनस करें तो हमारा आंसर आता है 2। और दोनों में से बड़ी वैल्यू कौन है, 3 के 1 3 है, तो उसके साथ जो साइन है वो यहाँ अप्लाई करेंगे, 2 के साथ प्लस का साइन अप्लाई होगा, प्लस आप लिखें या ना लिखें डजंट मैटर। अब हम इसको भी सोल्व कर लेते हैं, 1 - 2। तो जैसे कि हमें पता है 1 के साथ कोई साइन नहीं है तो कौन सा है, प्लस का, सेम केस, प्लस माइनस माइनस, 2 - 1 1, और बड़ी वैल्यू 2 है तो उसका साइन माइनस है तो माइनस का साइन आएगा, और नीचे वाला 2 एज इट इज लिखेंगे, इसका आंसर आएगा -1 एंड 2। याद रखिएगा साइन हमेशा डिजिट के लेफ्ट साइड पे होता है। नेक्स्ट पार्ट है सी, पार्ट 3, उसका सी प्लस दिस मैट्रिक्स। सी की देखें, हम एंट्रीज लिखते हैं यहाँ पे, सॉरी, सी की एंट्रीज हैं 1 - 1 एंड 2, 1 - 1 2।
आपने थोड़ा स्पेस से लिखना है, ये नहीं कि उसके बहुत ही साथ लिख देंगे तो ये 1 - 1 तो 0 हो जाएगा ना, फिर गलत हो जाएगा। कुछ छोटी छोटी मिस्टेक्स होती हैं, बच्चे कर देते हैं, इसलिए समझाना पड़ता है। ये सारे नहीं करते, कुछ करते हैं, लेकिन समझ आनी चाहिए आपको, ये बेसिक्स हैं। -2, 1 एंड 3। मैंने यहाँ c की वैल्यू पुट किया और प्लस एज इट इज, और ये वैल्यू एज इट इज। अब इसको हम कंपेयर करके सोल्व कर लेते हैं। इस 1 को हम ऐड करेंगे -2 से। याद रखें, आप कभी भी यूं दो साइन इकट्ठे नहीं लिख सकते। कैलकुलेटर में लिख के देख लें, मैथड आ जाएगा। आप इकट्ठे नहीं लिख सकते ये दो साइंस। आपको हमेशा जब दो साइंस आते हैं ब्रैकेट यूज करनी पड़ेगी। जी, हमने पहली साइड लिख ली, उसके बाद है -1 प्लस सेकेंडली 1, 2 प्लस 3। जी, तो जब हम इसको सोल्व करते हैं तो इसका आंसर होता है 1 - 2 -1 + 1 0, 2 + 3 5। इसको फिर सोल्व कर लेते हैं। 1 - 2 जैसे मैंने अभी पिछले स्टेप में समझाया था, 1 के साथ कोई साइन नहीं है तो प्लस का साइन है, सोल्व करेंगे तो आंसर आएगा इसका -1 0 एंड 5। दिस इज द आंसर ऑफ थर्ड पार्ट। ओके जी स्टूडेंट्स, तो हमारे पास अब नेक्स्ट पार्ट है, पार्ट 4, डी प्लस दिस मैट्रिक्स। हम इसे भी एज इट इज सॉल्व करेंगे जैसे हमने पीछे किया। डी की वैल्यू क्या है हमारे पास, 1 2 3 -1 0 एंड 2। वैल्यू पुट की डी की, रिमेनिंग प्लस, रिमेनिंग में एंट्री सारी एज इट इज आ जाएंगे। 0 1 0 2 0 1। होपफुली आपको अंडरस्टैंडिंग में मसला नहीं हो रहा होगा कोई भी। अगर कोई हो रहा हो तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में भी बता सकते हैं, मैं और इजी आपको समझा दूंगा। इसमें इससे ज़्यादा इजी कुछ हो नहीं सकता जितना समझा दिया। इसको आप क्लियर करें, अगर समझ ना आए तो आप उस स्टेप को दोबारा भी देख सकते हैं। जी, तो इसको हम सोल्व करेंगे जैसे कि भी मैंने आपको समझाया। हम साइड को कंपेयर करेंगे, जैसे टॉप लेफ्ट पे हमारे पास है 1 और वहाँ पे है 0, तो हम इसे ऐड करेंगे। मिडल में है 2, वहाँ पे 1 और यहाँ पे 3 + 0। नीचे -1 + 2 0 + 0 2 + 1। एक स्टेप करके आप पहले उसे चेक कर लें कहीं पे आपकी मिस्टेक तो नहीं, क्योंकि मैथमेटिक्स में ये होता है कि एक साइन से आपका पूरा क्वेश्चन रॉन्ग हो सकता है। 1 + 0 2 + 1 3 + 0 -1 + 2 0 + 0 2 + 1। ओके, अब हम इसको करते हैं सोल्व। 1 + 0 1 2 + 1 3 3 + 0 3 -1 + 2 + 1 0 + 0 0 2 + 1 3। दिस इज योर आंसर। ओके, फिफ्थ पार्ट है 2a। अब 2 और a के दरमियान में कोई साइन नहीं है। हमने जो पीछे क्वेश्चंस किए थे, जैसे ये वाला किया, ये आपस में प्लस हो रहे थे क्योंकि बिटवीन साइन था प्लस का, बट देयर इज नो मोर साइन। तो हम इसको मल्टीप्लाई केस कंसीडर करते हैं कि 2 और a आपस में मल्टीप्लाई हो रहा है। एज इट इज 2 एज इट इज, a मैट्रिक्स हम लिख देंगे यहाँ पे साथ, -1 2 2 एंड +1, और 2 को अब अंदर मल्टीप्लाई करा देंगे। जैसे मैंने पहले साइन से बताया था आपको, साइन के केस में कि माइनस का साइन तो होता है तो तमाम एंट्री से मल्टीप्लाई होता है। इसी तरह कोई डिजिट भी होगा तो वो भी तमाम एंट्री से मल्टीप्लाई होगा। 2 - 1 = -2 2 2 = 4 2 2 = 4 2 1 = 2। सिंपल इज, दिस इज द आंसर। पार्ट 6, -1b। -1 और b आपस में क्या हो रहा है, ब्रैकेट है। ब्रैकेट भी मल्टीप्लाई का दूसरा नाम है, ठीक है जी। ब्रैकेट है तो इट मींस ये भी मल्टीप्लाई हो रहा है। हम बाय -1 लिखते हैं, b की वैल्यू यहाँ अप्लाई करते हैं 1 - 1, सॉरी जी। तो हम अंदर मल्टीप्लाई करवाते हैं। 1 1 ज़ा 1, माइनस का साइन है तो माइनस प्लस माइनस, -1 - 1 ज़ा +1, 1 1 ज़ा 1 माइनस माइनस प्लस। सिंपल इज योर आंसर जी। सेवंथ पार्ट है इसका, -2c। -2 एज इट इज, एज यू नो, -2 और c के दरमियान कोई साइन नहीं है। यहाँ पे साइन 2 की लेफ्ट साइड पे, इट मींस के इनके बिटवीन में नहीं है वो। 2 की लेफ्ट साइड पे 2 का साइन है, वो c का साइन नहीं है। 2 और c आपस में क्या हो रहे हैं, मल्टीप्लाई। तो -2 एज इट इज, यहाँ पे हम c की वैल्यू अप्लाई करते हैं, सॉरी 1 -1 एंड 2 जी। तो इसको जब हम मल्टीप्लाई कराएंगे अंदर, -2 1 ज़ा -2 -2 -1 ज़ा +2 -2 2 ज़ा
-4। देखें जी साइन आपस में मल्टीप्लाई हो रहे हैं, माइनस प्लस माइनस, माइनस माइनस प्लस, माइनस इसका कोई नहीं था तो प्लस, माइनस प्लस माइनस। दिस इज सिंपली आंसर। रिमेनिंग इसके 2 पार्ट हैं 3D और 3C, वो भी ऐसे ही आपने सोल्व करना है, इनमें भी कोई मुश्किल नहीं है। ये आपका क्वेश्चन नंबर 3 भी कंप्लीट हो गया।